हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल के कट ऑफ के बारे में जो आप लोग बार बार पूछते रहते हैं, आपको जो हम बताते हैं कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा, फिर भी आप लोग बार बार कट ऑफ करते रहते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे। हाल फिलहाल में बिहार में स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ था, उसका रिजल्ट आउट हुआ है फाइनल। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या और कुछ भी है, तो उसमें कितना कट ऑफ गया था, ठीक है, वो सब बताएंगे। क्योंकि जितना क्वेश्चन बीएसएससी में पूछा जाता है उतना ही पूछा जाएगा। सारा कुछ कंडक्ट बीएसएससी ही करवाई थी। तो वीडियो में अंत तक बने रहना, और नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में कट ऑफ दिखाने का मात्र एक ही रीजन है, क्योंकि आप लोगों को जो मन में डर बैठा हुआ है कि बार बार कट ऑफ बहुत जाएगा, तो इस वीडियो के देखने के बाद फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कट ऑफ कितना जाने वाला है, ठीक है। देखो, अभी स्टेनो का कुछ दिन पहले रिजल्ट पब्लिश हुआ है, जिसमें कि लगभग मात्र 225 सीट था, मात्र 225 सीट था। अब आपको लगता ही होगा कि 225 सीट है तो बहुत काफ़ी कट ऑफ जाना चाहिए, ऐसा आपके मन में आता होगा। क्वेश्चन उतना ही था, 150। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का था, जो आपका बीएसएससी में होगा। तो आपको बता दें कि अनरिजर्व कैटेगरी, जिसको कि यूआर कैटेगरी बोलते हैं, उसका मात्र 403 मार्क्स गया है फाइनल कट ऑफ, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और इससे सिलेक्शन इसलिए हो जाएगा क्योंकि 225 सीट था, मात्र 188 या 80 लोगों को ही लिया गया है, ठीक है। तो इसलिए आप सोच सकते हो कि आप तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो आएगा उसका सिलेक्शन होगा। तो सोचो कि 225 सीट है, मात्र 403 कट ऑफ गया है, तो उसको डिवाइडेड बाय 4 करोगे आप, तो 101, मतलब 150 में 101 क्वेश्चन आपका सही हुआ, जिसका भी इस एग्जाम में उसका सिलेक्शन हो गया। अनरिजर्व अनरिजर्व फीमेल का है 387, यानी कि 387 क्वेश्चन। मान के चलो 96 क्वेश्चन अगर सही हुआ तो उनका सिलेक्शन हो गया। तो आप लोग जो बार बार ये बोलते हो कि कट ऑफ बहुत जाएगा, तो इस वाले कट ऑफ को देखकर आप खुद समझ सकते हो कि आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है, ठीक है। क्योंकि आपके एग्जाम में सीट बहुत ज़्यादा है, 12,000 समथिंग है। उसके बाद आपका जो है, आपके एग्जाम होने तक ढेर सारा एग्जाम फाइनल भी हो चुका है। बिहार दरोगा हो गया, बीपीएससी टीचर हो गया, तो बहुत सारे स्टूडेंट, ये बिहार पुलिस का भी सब कुछ हो जाएगा। तो इसका फाइनल जो मेरिट जो बनेगा ना, जिसका सिलेक्शन का होगा, तो उसमें कम कट ऑफ जाएगा। इसलिए आप लोगों को बोलते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ के पहले पीटी पास कर जाओ, जिनको भी बाद में सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। तो वो अच्छे से पढ़ के सिर्फ बीएसएससी इंटर लेवल का पीटी पास कर जाओ, क्योंकि इसका फाइनल कराते कराते बहुत सारे लोग रेलवे में, जैसे ये तो इंटर लेवल का जॉब है, बहुत सारे लोग मान लो 4200 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे के रेलवे वाले जॉब में हो जाएंगे, जैसे कि पटना हो गया, कोलकाता हो गया। तो वो सब तो ये इंटर लेवल वाले में ज्वाइन करेगा ही नहीं। और रेलवे वाला का फाइनल होने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, 1 साल तक में हो जाएगा फाइनल। लेकिन ये बीएसएससी का फाइनल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसलिए जो मेरिटोरियस स्टूडेंट वो धीरे 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 घटते जाता है, और फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी और रहेगा। बाकी बात इसको बैकअप में लेके चलो, ठीक है। बीएसएससी को बैकअप लेके चलना है, और किसी एग्जाम का आपको तैयारी करना है तो साथ में आप कर सकते हो, जो भी अभी अभी एग्जाम निकला है। देखो, मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि बार बार कट ऑफ और एग्जामिनेशन डेट और एडमिट कार्ड कब आएगा, इसके चक्कर में मत रहना। क्योंकि बीएसएससी सीजीएल का जो इससे पहले एग्जाम हुआ था, उसमें भी बहुत सारे लोग बार बार कट ऑफ, एग्जामिनेशन डेट, इसी के चक्कर में रह गया। अचानक एग्जामिनेशन का डेट आ गया और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनको लगने लगा कि अरे यार 1-2 महीना और रहता तो मेरा अच्छे से तैयारी हो जाता और सिलेक्शन भी हो जाता। इसलिए आपको हम बार बार कहते हैं कि मेन थीम क्या है, आपका सिलेक्शन होना, ठीक है। ये एग्जामिनेशन डेट और एडमिट कार्ड मेन थीम नहीं है, मेन थीम है आपका सिलेक्शन होना। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता, कल के दिन भी एग्जाम हो जाएगा तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए जो आपको टाइम मिलता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी उसको समझ के उस पर वर्क करो। जो भी आपका डिमेरिट है, जिसमें भी नेगेटिव ज़्यादा होता है, जिसमें गलती ज़्यादा होता है, जो सेक्शन में मॉक टेस्ट लगा रहे होगे तो आपको तो पता चल ही रहा होगा कि इस सेक्शन में मेरा बार बार गलती होता है, तो उस पर वर्क करो, उसको चैप्टर वाइज पढ़ो, ठीक है। बुक को पढ़ो अच्छे से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ो। बहुत सारे लोग अभी भी पूछे भैया क्या रेलवे का साइंस और रेलवे का जीके से हो जाएगा क्या? भाई, जब ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, जो ऑनलाइन आपका एग्जाम क्वेश्चन सेट करेगा, उसके पास और कोई चारा है ही नहीं, तो वो रेलवे का ही क्वेश्चन पूछेगा। और देखो, यही एग्जाम नहीं, बिहार का कोई भी एग्जाम होता है, चाहे दरोगा ले लो या और कोई ले लो, या किसी भी एग्जाम में रेलवे का क्वेश्चन आदमी जरूर पढ़ता है। क्योंकि देखो, इतना दिन से रेलवे का एग्जाम हो रहा है, और लगभग जितना जीके पूछता है, पूछा जाता है, पूछा गया है, वो सारा क्वेश्चन उस बुक में रहता है। स्पीडी का ले लो या और कोई भी ले लो। देखो, मेन बात क्या है कि ऐसा नहीं है कि आपके पास बुक है तो आप उस सबको याद कर जाओगे, आपके दिमाग में रख लोगे। क्योंकि दिमाग में जितना ज़्यादा याद करोगे, कन्फ्यूजन भी होता है,
एग्जामिनेशन हॉल में आपका क्या परफॉर्मेंस है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि रूम पर अच्छा परफॉर्म कर देंगे, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल का जैसे बात आएगा, जैसे ही एग्जाम का बात आएगा या मॉक टेस्ट का बात आएगा, वो सब कुछ भूलना स्टार्ट कर जाता है। कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, कहाँ पे क्या यूज़ करना चाहिए, वो सब दिमाग से निकल जाता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना फायदेमंद होगा। इस चीज़ में आप लटके मत रहना कि भाई एग्जाम डेट कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, कट ऑफ क्या जाएगा। आपको हम बार बार हर वीडियो में बताते हैं कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर आप किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल का 100 क्वेश्चन सही अगर आपका हो रहा है तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट 90 to 95 क्वेश्चन अगर सही हो रहा है जनरल का तो उतना हो जाएगा। और जो अदर कैटेगरी के लोग हैं वो ये जो बाउंड्री आपको बताएं कि कम से कम आपका 100 क्वेश्चन सही होना चाहिए, उसके लिए आप फाइट करो। ऐसा नहीं कि आपके कैटेगरी का जो मार्क्स आता है उसके लिए नहीं, आप जनरल के कैटेगरी का जो बाउंड्री आपको बताएं 100 क्वेश्चन, आप उसके लिए हमेशा सोचते रहो कि 100 क्वेश्चन आपको किसी भी हाल में सही करना है। ठीक है, और उससे ज़्यादा हो जाए तो और भी बेटर है। ठीक है, आप बहुत जगह सुनते होंगे कि 120, 110, 130 लोग ला रहा है, तो वो सब को सुनकर मत रहो। हमारे टाइम में भी हमको भी जब मॉक टेस्ट लगाते थे, रहमान सर के यहाँ, पटना के रहमान सर हैं, या कभी हम दी प्लेटफॉर्म में वहाँ जाके संडे संडे मॉक टेस्ट लगाते थे, तो बहुत सारे लोग को 120-25 आता था। तो मेरे को खुद लगता था कि इस भीड़ में जब हमको 95-98 आ रहा है तो क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। तो हम भी वैसा ही सोचते थे, लेकिन लगे रहे। इसी तरह मेरे सीनियर बोलते थे, अरे हर आदमी का अलग अलग जगह अलग अलग परफॉर्मेंस होता है, कहीं वो लड़का दोबारा बैठ के दे रहा है, वहाँ पे चीट करके दे रहा है, कौन जानता है। हो सकता है कि आप अगर एग्जामिनेशन हॉल में गए, जो आप पढ़े हो वही क्वेश्चन पूछ दे, जो दूसरा कोई पढ़ा है वो ना पूछ दे, तो ये भी फायदा हो सकता है। इसलिए अपना मेहनत पे विश्वास रखो। और अभी तो आपको बता ही है, आपको वीडियो में स्क्रीन पे भी दिखेगा कि अभी जो स्टेनो का एग्जाम हुआ है उसका कट ऑफ क्या जाएगा। ठीक है, वो सब दिखेगा। वो सब आपको दिखेगा, तो इसलिए आप लोग एकदम आश्वस्त रहो और तैयारी रेगुलर करते रहो। अभी देखो पूजा का माहौल है, जैसे ही दुर्गा पूजा खत्म होगा तुरंत ही दिवाली का माहौल स्टार्ट हो जाएगा, फिर छठ आ जाएगा। अगर मान लो नवंबर दिसंबर के बीच में एग्जाम हो गया, अभी कौन जानता है किस दिन एग्जाम हो जाए, किस तरह से बिहार एसएससी कंडक्ट करा दे एग्जाम, कोई नहीं जानता। इसलिए अपने आप को ऐसा नहीं सोच के चलना है कि अरे नवंबर में एग्जाम होगा तो उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। अपने आप को एकदम बना के रखना है कि किसी भी टाइम एग्जाम हो हम कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो अभी आपको रेलवे का भी एग्जाम है, मान लो आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि रेलवे के लिए भी अच्छे से तैयारी कर ले, है कि नहीं। जब आपके पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है तो एक अच्छे वेग से पढ़ो, अच्छे वेलोसिटी से पढ़ो, ताकि आपका अच्छा हो जाए। आपके पास देखो आपका मेन हथियार है अच्छा अच्छा बुक। अगर आपके पास अच्छा अच्छा बुक नहीं रहेगा तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपके पास कम से कम रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक होना ही चाहिए। साइंस का ना रखो लेकिन जीके का तो जरूर रखो, क्योंकि जीके का जो भी क्वेश्चन है जो भी एग्जाम में पूछेगा उससे पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, रीजनिंग का बुक होना चाहिए ताकि रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर जाओ। देखो हर वीडियो में हम आपको रीजनिंग के बारे में इसलिए बोलते हैं क्योंकि रीजनिंग को अगर 1 से सवा घंटा डेली आप देते हो तो आप अपने एग्जाम में उसको 40 से 42 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर जाओगे, 43 भी सॉल्व कर जाओगे। और इससे क्या फायदा होगा गर्ल्स कैंडिडेट को कि अगर 95 आपका कटअप जाएगा तो इधर 100 मार्क्स में मात्र आपको 50 मार्क्स लाना है, तो क्या दिक्कत है, आराम से ले आओगे। 10 मैथ भी बना लिए, 10 उधर भी बना लिए, फिर जीके इधर बना लोगे तो आराम से हो जाएगा। इसलिए रीजनिंग पे जरूर फोकस करना। बाकी बात, कभी किसी भी चीज से डरना मत। जितना भी मार्क्स आ रहा है अभी आपके पास टाइम है, कोशिश करना है उसको अपग्रेड करते रहना, आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना, और अच्छा अच्छा बुक पढ़ना। जिस चीज में दिक्कत हो रहा है उस चीज को बुक से पढ़ के देखो, कोशिश करो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। और देखो एक चीज है कि आप अगर रेलवे का फॉर्म भरे होगे ना तो रेलवे का जो रीजनिंग का बुक है वो जरूर लेके बनाना, क्योंकि रेलवे में अगर रीजनिंग 30 क्वेश्चन रहता है, 25 क्वेश्चन अगर रीजनिंग बना दिए तो उसके बाद सोचो रेलवे में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, और एग्जामिनेशन डेट और ये सब में मत फंसो भाई। आपको बार बार बताते हैं आपका मेन थीम होना चाहिए सिलेक्शन। जब होगा अपना एक सीट जरूर ले लेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बाय बाय।